मेरे हाथ में जो ये बुक है, जिसका यदि मैं शीर्षक की बात करूं, लैंगिक अपराधों की वैज्ञानिक विवेचना एक परिचय। जी हाँ, ये पुस्तक फॉरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को दर्शाती है। इस पुस्तक को जिन्होंने लिखा है या इसमें तीन महत्वपूर्ण जिन्होंने भूमिका निभाई है, उनमें से एक आज हमारे साथ विशेष शख्सियत मौजूद हैं, एडिशनल डीसीपी मुख्यालय मनीषा पाठक सोनी मैम, जिन्होंने इस पर जो इसमें जो मेन पार्ट इस पुस्तक के अंदर जो हमें देखने को मिलेगा, वो उस पर उन्होंने एक काफ़ी रिसर्च करके लिखा है। आइए उनसे ही जानते हैं इस पुस्तक को लेकर क्या उद्देश्य था इसको लिखने का और इसका आने वाले समय में क्या महत्व रहेगा। मैं सर्वप्रथम आपको इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम, लगातार रहता है आप, हमने तो हम लगातार हम देखते हैं आपके पास लगातार कितने सारे डिपार्टमेंट से इतने सारी चीज़ों का रहता है। इस बीच में एक इतनी महत्वपूर्ण बुक लिख लेना जो कहीं ना कहीं एक महिला और बच्चों के लैंगिक अपराधों की वैज्ञानिक विवेचना पर आधारित है, ये लिखना भी एक बहुत बड़ी बात है मैम। कैसे इसका ख्याल आया मैडम और कैसे इसको लिखने की प्रेरणा आई? जब मैं एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के तौर पर इंदौर में पदस्थ हुई, उस वक्त मेरा डीलिंग रोज़ महिलाओं और बच्चों से होता था। जन सुनवाई में भी हम बैठते थे, तो हम लगातार देखते थे कि जो समाज के सामने और पुलिस के सामने बड़े चैलेंज के तौर पर ये लैंगिक अपराध सामने आ रहे हैं। और इसमें जब हम फाइनल रिज़ल्ट देखते हैं तो कन्विक्शन का रेट काफ़ी कम था, मतलब जो होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। इसमें कहीं शायद इन्वेस्टिगेशन में छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, जिसका फ़ायदा बाद में आरोपी को मिल जाता है। तो एक ये उद्देश्य था कि इन्वेस्टिगेशन में कमियां कैसे भी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, कभी कभी ये भी देखने में आता है कि जो साक्षी है वो विभिन्न कारणों से बदल जाते हैं अपनी बात से, और वैसे में भी या पक्षद्रोही हो जाते हैं, तो वैसे में भी न्याय नहीं हो पाता। कि हम साइंस इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान दें ताकि जो साक्ष्य कलेक्ट होते हैं वो कहानी को सच न्याय के सामने या न्यायालय के सामने बता सकें। ये दो मुख्य उद्देश्य थे। फिर हमने जब मार्केट में देखा तो हिंदी भाषा में इस विषय पर कोई किताब नहीं मिल पाई, तो काफ़ी सारे अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई, तो लगा कि हिंदी में ऐसी किताब की आवश्यकता है। इसी बीच अविनाश पुरी जी जो साइंटिफिक ऑफिसर हैं RFSL में, उनसे संपर्क हुआ, तो कुछ साइंस वाला पार्ट फिर उन्होंने पूरा किया, इन्वेस्टिगेशन वाला मैंने लिखा, और जो कंसर्निंग लॉ थे उसके बारे में पूजा जी ने उसमें अपना इनपुट दिया। तो इस तरह से ये किताब एक सामने आई है। इसमें क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पार्ट आपका है, साइंस पार्ट पूरी सरकार और एक लॉ सेक्शन, कहीं ना कहीं ये पूरी जो किताब है इसमें सारी चीज़ें समाहित की गई है। कितना समय लगा मैम इस पुस्तक को लिखने में? लगभग हमको 1 साल का समय इसमें लग गया, और इसमें हम समय ऐसे भी दे पाए कि जो कोविड सेकेंड वेव थी उसमें ऑफिस में आने वाले लोगों की संख्या कम होती थी। ज़्यादातर काम जो है फ़ोन पर होते थे, और जो फुटफॉल है वो थोड़ा सा कम था, और ऑफिस में ज़्यादा देर तक बैठना होता था, क्योंकि अदरवाइज़ पुलिस मुख्यालय से या दूसरे तरह से रिपोर्ट्स हमको भेजनी होती हैं, तो कई बार ऑफिस में हमको समय ज़्यादा देना पड़ता था। तो उस वक्त का सदुपयोग हमने किया। इसी बीच पुलिस मुख्यालय से भी बहुत सारे दिशा निर्देश लैंगिक अपराध को लेकर के आते थे, तो उनको पढ़ने के लिए भी समय निकाला। तो एक ये कह लीजिए कि इस समय का जो भी हमको मिल पाया उसका हमने सदुपयोग किया, और ऑनलाइन कई चीज़ें हमने पढ़ी और उससे जा कर के ये फिर निकल पाया। कितनी कारगर साबित होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर आपने महिला और बच्चों के जो लैंगिक अपराध की यदि हम बात करें, लगातार उसको लेकर आपने रोकथाम को लेकर प्रयास किए हैं। आपके द्वारा कई ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, नवाचार किए गए हैं, जिसके से महिलाओं के अपराध को रोका जाए, बच्चों को ये जानकारी मिल सके कि हम किस तरह अपराध से बच सकते हैं, यदि हमारे सामने ऐसी कोई सामने आती है तो कैसे हम पुलिस तक पहुँचें। तमाम चीज़ें आपने नवाचार किए हैं, कहीं ना कहीं उसका एक सकारात्मक परिणाम भी सामने आया है। ऐसे में कितना ये पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी मैम? नवाचारों की जो बात कर रहे हैं वो तो ये मानिए कि मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय दोनों ही बहुत संवेदनशील हैं महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों को। लगातार दिशा निर्देश मुख्यालय से और शासन से आते रहते हैं। मैंने ये प्रयास किया कि उन दिशा निर्देशों से कुछ सार ऐसा निकल सके जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसको आसानी से कम शब्दों में लिख करके अपना काम कर सके, क्योंकि निर्देश तो बहुत सारे होते हैं पर कई बार उनका पालन नहीं हो पाता, या वो इतने बिखरे बिखरे आते हैं कि उनको एक जगह समझ पाना मुश्किल होता है। तो ये एक प्रयास किया है कि सारा कुछ एक जगह मिल जाए। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इसको कितने अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं,
और यदि उनको कोई परेशानी अनुभव होती है ख़ास करके इंदौर में, तो वो तो मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। और कई चीज़ें व्यवहारिक रूप से जब धरातल पर उतरती हैं तो और भी कठिनाइयाँ उसमें सामने आती हैं। तो मैं तो अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको पढ़ने के बाद और फील्ड में इसको प्रैक्टिकली देखने के बाद अगर कुछ कमी पेशी आती है या कोई नई चीज़ सामने आती है तो वो भी मुझे बताएं, ताकि हम आगे इसको इसमें ऐड कर सकें। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, आसपास के जो भी हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें भी इसका उपयोग निश्चित तौर पर सार्थक होना चाहिए। तब लेखक तो आशा करके ही लिखता है, बाकी फिर डिपेंड करेगा कि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो इसको कितना अच्छे से पढ़ते हैं और इसमें हमको भी फिर आगे क्या सुझाव देते हैं। इस पुस्तक का पुलिस कमिश्नर इंदौर हरिनाचार्य मिश्र सर ने इसका इनॉग्रेशन किया था। क्या उनकी तरह से आपको मिल रहा है प्रोत्साहन? क्योंकि कहीं ना कहीं जब किसी लेखक की हम बात करें, जब उन्हें प्रोत्साहन मिलता है तो कहीं ना कहीं ऊर्जावान, उन्हें एक सकारात्मक सोच भी मिलती है आगे कुछ नया करने की। ऐसे में जब इसका विमोचन हुआ पुलिस कमिश्नर सर ने किया तो किस तरह का उत्साह था? हाँ जी, कमिश्नर सर को पहले ही हमने इसकी एक कॉपी दे दी थी ताकि वो इसका एक बार अवलोकन कर लें, अदरवाइज़ अचानक विमोचन करने पर समझ में नहीं आता कि क्या है। सर ने इसको देखा और उसके बाद उन्होंने अनुमति दी कि इसका विमोचन कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये आपने काफ़ी अच्छा बुक लिखा है। और चूँकि खुद सर जो हैं कमिश्नर सर, वो हिंदी भाषा के बड़े अच्छे जानकार हैं, कानून में बड़े उनका नाम है और मध्य प्रदेश पुलिस में उनका एक विशेष स्थान है, महत्वपूर्ण रोल उन्होंने अदा किया है। और हिंदी भाषा लें या कानून लें या प्रक्रिया लें, सभी विषयों में वो सिद्धहस्त माने जाते हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। तो उनके द्वारा अगर इस किताब को एक अच्छा वो लिया है, प्रतिसाद किया है, तो हमको आशा है कि ये अच्छी लिखी होगी, तभी सर ने इसका विमोचन किया है। ये तो आपकी दूसरी पुस्तक है। इससे पहले भी आपने एक सारथी साथी करके लिखा, जिसमें पुस्तक लिखी है जिसमें आपके पिताश्री आपके साथ में थे। मैं वो किस तरह की पुस्तक थी और उसमें क्या समावेश किया गया था? दरअसल वो भी पुलिस विभाग से ही संबंधित थी। उसमें मुझे महसूस होता था कि मोटर व्हीकल्स को लेकर के पुलिस विभाग में बहुत अच्छी किताब नहीं थी और हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो जब हम डीएसपी भर्ती हुए थे तो उस वक्त भी बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में रह गए थे कि मोटर से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन पेपर होता उसके आंसर कहीं नहीं मिलते थे। उसके बाद एज एसपी पीटीसी मुझे ये अनुभव हुआ कि जो हमारे आरआई कैडर के लोग हैं, जो सूबेदार हैं, जो डीएसपीज़ हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं हो पाता ट्रेनिंग के दौरान। तो उनकी सुविधा के लिए एक किताब लिखी थी जिसमें कि हिंदी में सारा कुछ था और बहुत सारे उसमें कलरफुल चित्र भी डाले थे, ताकि जिस चीज़ को हम चित्रों के माध्यम से देखते हैं तो ज़्यादा याद रहता है। चूँकि मेरे फादर इंजीनियर हैं तो वो बुक में इंजीनियरिंग पार्ट भी काफ़ी कुछ था और जो प्रैक्टिकल पुलिसिंग से रिलेटेड पार्ट था वो मैंने लिखा था। तो इस तरह से वो किताब थी और इसको एमटी स्कूल में और पुलिसिंग में जो पुलिस एकेडमी है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उसमें काफ़ी पसंद किया गया था। क्योंकि पुलिस, यदि हम बात करें पुलिस विभाग या ड्यूटी की बात करें, वरिष्ठ पद पर हैं, ऐसे में इस पुस्तक को लिखने का समय कैसे निकाल पाते हैं आप लोग? क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, हम भी आपको देखते हैं, तमाम आपके सामने कई विभागीय कार्य आपके पास हैं। ऐसे में इस महत्वपूर्ण पुस्तक को लिखने के लिए समय निकालना ये काफ़ी बहुत बड़ी बात है, तो कैसे समय निकाल पाएंगे? निश्चित है, समय निकालना कठिन होता, बहुत ज़्यादा कठिन होता। कई बार देर रात हम यहाँ से ऑफिस छोड़ने के बाद घर में बैठ करके काम करते हैं और उस वक्त में चूँकि कोविड का टाइम, जैसा मैं आपको बता रही थी कि घर पे भी लोगों का आना जाना बंद था, तो शाम का समय मिल जाता था घर के लोगों के बात करने के बाद, जो भी समय होता था, सोने देर रात तक पढ़ रहे हैं या छुट्टी के दिन में हम लोगों ने इसकी तैयारी की। और चूँकि मोबाइल में अब बोल के लिखने की सुविधा हो गई है तो मोबाइल में कोई पॉइंट आया तो तुरंत ही मोबाइल में लिख लिया। ये आधुनिक तकनीक के कारण भी ये चीज़ संभव हो पाई कि तुरंत मेल कर दिया या व्हाट्सएप कर लिया, तो इससे भी हमको आसानी हुई। और समय तो निश्चित तौर पे लगा है, पिछली किताब में भी मुझे लगभग 8 से 10 महीने लग गए थे और इस बार लगभग 1 साल हमको लगा इसमें। निश्चित तौर पर मैम आपकी यह मेहनत काफ़ी कारगर साबित होगी और निश्चित तौर पर पुलिस विभाग के लिए और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए ये जो पुस्तक मैडम द्वारा और उनके साथियों द्वारा लिखी गई है कारगर साबित होगी। कैमरा पर्सन गोल्डी के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।